शहर में वैसे ही जो है खेलने के जो मैदान है काफ़ी कम है, जिसकी वजह से युवाओं को और बच्चों को जो है काफ़ी दिक्कतें होती है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो काफ़ी लंबे समय से विकास कार्यों को लेकर जो कि बड़े मैदान है उन्हें दुरुस्त करने की बातें की जा रही थी। इसी में से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के वीटीसी परिसर की यदि बात करें तो काफ़ी जो है चर्चा थी कि स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के नाम से जो है यहाँ पे क्रीड़ा संकुलन बनाया जाएगा, जिसकी फंडिंग के भी काम किए जा रहे थे। लेकिन फिर से जो है कहीं ना कहीं शहर में जब विकास की बात होती है तो राजनीतिक तर्क नजर आता है। बीजेपी ने एक बार फिर से जो है शिवसेना पर सवाल उठाए हैं कि यहाँ पे जो काम होना चाहिए था वो समय में नहीं किया जा रहा है, देरी की जा रही है, अन्य आरोप लगाए हैं। इसको जानने के लिए हमारे साथ अरुणाचल जी मौजूद है और टीओके से हमारे साथ निकम जी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है, जो कि आरोप लग रहे हैं वो कहाँ तक सही है। आपसे निकम जी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा किसी भी तरीके की कोई नया काम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये आके कहती है कि इसमें शिवसेना की कहीं ना कहीं दोहरी भूमिका है या फिर आरोप लगते रहते, तो उसको किस तरीके से स्पष्ट करेंगे? देखिए, भाजपा की जो भूमिका है, मैंने उनके जिला अध्यक्ष और उनके नगर सेवकों की सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। मैं आपको बताना चाहूंगा शहरवासियों को कि वीटीसी ग्राउंड का जो मालकाना हक है, वो मालकाना हक दिलाने के लिए तत्कालीन महापौर पंचम कलानी ने और ओमी कलानी जी ने बहुत प्रयास किए थे और उसके लिए मालकाना हक दिलाने के लिए हम लोग एसडीओ के माध्यम से बहुत सारे सरकारी कागजातों को पूरी करके तत्कालीन कमिश्नर को साथ में लेकर हमने मालकाना हक तो दिला दिया, पर तत्कालीन के राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बार बार हमने मांग की थी कि शहर में क्रीड़ा संकुलन चाहिए, करोड़ों रुपए की निधि यहाँ पर लानी, यहाँ पर व्यवस्था करनी है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान नहीं देकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शहर के ऊपर सिर्फ वादे किए और वादे भी ऐसे किए कि हमने सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए निर्माण करने के लिए मांग की, तभी भी पैसे नहीं दिए। क्रीड़ा संकुलन की मांग की, तभी भी पैसे नहीं दिए और सिर्फ वादे शहरवासियों से किए, कुछ भी नहीं किया। हमारी तत्कालीन महापौर पंचम कलानी के माध्यम से हमने मालकाना हक दे दिया, पर हम निधि लाने में विफल रहे थे क्योंकि राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री थे, वो कहां नहीं तो कहां शहरवासियों की दिशा भूल कर रहे थे। अब मैं आना चाहता हूं कि अभी के जो महापौर लीला भाई आचान और अरुण आचान जी और शिवसेना के माध्यम से जिस तरीके से खासदार श्रीकांत शिंदे, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के अथल प्रयासों से जो करोड़ों रुपए की निधि लाई नहीं तो उसको मंजूरी भी दिलाई और मंजूरी दिलाकर एक नया क्रीड़ा संकुलन किस तरीके से हमारे शहरवासियों को पहली बार मिलने जा रहा है। मैं मेरे पक्ष और पार्टी की तरफ से आदरणीय खासदार साहब का तो अभिनंदन करूंगा कि इस तरीके से विकास निधि के काम को लेकर, क्रीड़ा संकुलन को लेकर जो काम किया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है। और बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों को देखकर मुझे आज लग रहा है उन्होंने कह रहे कि हमने फंड्स लाए, ऐसी कोई भी बात हुई नहीं है, ऐसी कोई भी उनको कुछ चर्चा हुई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के कुछ नगर सेवकों को आदत सी हो गई है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसकी उस तरीके की भूमिका में कि फंड्स कोई और लाएगा, काम कोई और करेगा और क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का। तो मुझे लगता है कि सत्ता जिस तरीके से राज्य में गवाई है, उसी तरीके से उल्लासनगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सत्ता चली गई है, तो वो सत्ता की विफलता से दिख रही है। और सत्ता जाने के बाद किस तरीके से आदमी तिलमिला जाता है, उस तरीके के उनके नगर सेवक आज काम कर रहे हैं। अरुणाचल जी, जिस तरीके से बात करेंगे स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की नाम से जो है क्रीड़ा संकुलन वहां पे बनाना चाहिए था, लंबे समय से शिवसेना के प्रयास थे, लेकिन अब जो है आरोप लग रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का इंतजार किया जा रहा था कि किसी खास को दिया जाए, उसके साथ ही साथ अन्य आरोप भी लगाए हैं, तो उसके लिए क्या आपका कहना है? देखिए, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, अभी जो कमलेश निकम जी ने बोला कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो बात उनके ऊपर सच है, मगर अभी उनकी परिस्थिति ऐसी है कि सहा भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। ये जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें वो सहन नहीं कर पा रहे, जो उनको कहना है वो कह नहीं पा रहे और हमको उनको अभी चुप भी बैठा नहीं जा रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ करके धरने की उनकी मंशा नहीं थी। कमलेश जी ने बताया कि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने खाली पत्र भेजे, वो पत्र खाली दिखाने के लिए थे, उसमें से एकमात्र रोड नहीं बना, कुछ नहीं बना, खाली निधि आएगा जैसे कल्याण में वादे किए वैसे उल्लासनगर में वादे किए और ये वादे करने वाली सरकार वादा निभा नहीं पाई, तो लोगों ने उनको दिखा दिया कि वादा करने वाला कहां पे और काम करने वाले कहां पर है। उद्धव साहब ठाकरे सरकार में आने के बाद में इस कोरोना की महामारी से जूझते हुए, लोगों की रक्षा करते हुए, आज कहीं ना कहीं जबकि कोरोना की महामारी का असर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो शासन
विकास कामों में जुटी हुई है। विकास कामों में जब मैंने अभी मैंने बताया कि 25 कोटि का जो निधि है, जो खासदार के प्रयास से यहाँ पे आया है, पहले जो निधि आया था उसमें वो क्रीड़ा संकुल जो कि आज के अद्ययावत क्रीड़ा संकुल के जैसा बनना नामुमकिन था, इसीलिए वो शासन से निधि आना बहुत जरूरी था। और हमारे इस थाने जिले के पालक मंत्री साहब ने हमारी सबकी गुहार मानी और खासदार साहब ने प्रयास किया, और उस प्रयासों की वजह से जो 25 कोटि का निधि आने के बाद में आज उन 50 कोटि रुपए का जो क्रीड़ा संकुल बनने जा रहा है, वो ना कि एक सपना है, वो सच्चाई है। और वो सच्चाई के कहीं ना कहीं ये हिस्सेदार नहीं हो सकते, इसीलिए अभी उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने लग गई है और ये आरोप करने लग गए हैं। प्रदीप रामचंद्रानी ने जो आरोप किया है वो बिन प्यादे का पेंदा है, मराठी मध्ये म्हणतात बिन बुडाचा लोटा। तर त्या प्रदीप रामचंद्रानी को इतना समझना मांगता है कि ये टेंडर जो है ये कोई मैनेज नहीं करता है, ये टेंडर जो होता है सरेआम सबको दिखता है। आप भी कहीं ना कहीं किसी रूप में ठेकेदारी के संबंधित आप भी आते हो, क्या आपको जो जो काम मिला वो आपने चालू किया है कि खाली आपने भी वादे किए हैं? तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले प्रदीप जी आप इतना ध्यान लीजिए कि आपका भी कहीं ना कहीं आपके भी कोयले में हाथ काले हुए हैं। आप हमें बताइए मत, हम जितने शुभ्र कपड़ा पहनते हैं उतना शुभ्र हम काम भी करते हैं। हम रात के अंधेरे में कुछ नहीं करते, दिन के उजाले में करते। इसीलिए खासदार साहब ने वादे नहीं किए, घोषणा नहीं की, आज पत्र लाके दिखाया, उसका कॉपी महानगर पालिका को दी और उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरा होने के बाद में, शासन की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उसका हम लोग भूमि पूजन करेंगे। ये लोग जो भूमि पूजन करना चाहते हैं, तो इन्होंने जब भी 10 कोटि का वादा किया था, 10 कोटि लाया ऐसा जो बताया था, तो क्यों नहीं उद्घाटन किया? क्यों रुके रहे? क्यों इंतजार किया कि बाद में शासन के बाद में नगर उत्थान ने जो 12 कोटि रुपए दिए, वो पंचम कालानी जी जैसे कमलेश ने बताया कि कुछ प्रक्रिया जो कागजात पे बाकी थी, जो सनद की प्रक्रिया बाकी थी, वो करने के लिए प्रयास करने के बाद में आज जो महापौर है लीलाबाई आशान, आज उन दोनों के माध्यम से आज ये क्रीड़ा संकुल का काम जो पूरा हो रहा है, और इन्हें कहीं भी इसकी एक तिल मात्रा भी उनको कुछ प्रशंसा होने वाली नहीं। तो बीजेपी तलमलाए गई है। बीजेपी उद्घाटन करेगी तो उनको उद्घाटन करने का इतना शौक था, तो जो 25 कोटि और 80 कोटि का जब रोड के पत्र आए थे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के, तभी उन्होंने क्यों नहीं उद्घाटन किया? उनके पास भी तो लेटर आया था, मगर उनके पास वर्क ऑर्डर नहीं था। तो कोई भी ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे कि जिससे हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह आए। तो वर्क ऑर्डर होने के बाद में उसका शास्त्र शुद्ध पद्धति से हम लोग भूमि पूजन करेंगे। बहरहाल शिवसेना का कहना यह है कि बीजेपी जो है जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी ये पहले कि वो कोशिश करे लोगों तक पहुंचे कि हम ये काम करा रहे हैं, हमारे प्रयास है। जिस तरीके से इन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक तर्क जो चल रहा है शहर में, अब देखना है कि आने वाले समय में इस मैदान को लेकर किस तरीके से विकास कार्य गति पकड़ता है। Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. हमारे शहर उल्लासनगर की यदि बात करें तो हम सभी जानते हैं कि खेल के मैदान काफ़ी कम रह चुके हैं, और जो रह चुके हैं उनके ऊपर विकास कार्य की गति जिस तरीके से नजर आती है, तो ये साफ होता है कि शहर के जो मैदान है वो युवाओं को या फिर बच्चों को या फिर जिन्हें उनका इस्तेमाल करना होता है उन्हें मिल ही नहीं पाएंगे। ऐसे में यदि बात करेंगे तो उल्लासनगर के अंक क्रमांक 4 के वीटीसी ग्राउंड परिसर को लेकर जिस तरीके से जो कि स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से एक क्रीड़ा संकुलन बनाना था, तो उसी को लेकर आपने देखा होगा कि भाजपा द्वारा जो है जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं शिवसेना ने इसको लेकर जो है देरी की है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इसके अंदर जो है हेरा फेरी हुई है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप रामचंद्रानी जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये पूरा जो मुद्दा है, जिस तरीके से हाल ही में उद्घाटन भी इसका हुआ है और उसके साथ ही साथ कुछ और रास्तों के कार्य भी शुरू हुए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं, जिस तरीके से आपने भी कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसमें देरी हुई, तो किस तरीके से तर्क है, किस बुनियाद पे इसको कहा जाता है? देखिए, ये माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर इतना विलंब होता है, जिसके प्रति जितने भी हिंदू समाज है बहुत श्रद्धा रखते हैं, और शिवसेना
जिसके नाम पर आज पूरा राजकारण चलाती है, उसी के नाम के इस कीड़ा संकुल बनाने में इतनी विलंब हो रहा है कि ये पैसे जो हैं, आज से 2 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी तब सरकार की तरफ से आ गए थे। अब ये लोग ने कई दिनों तक निविदाएं नहीं पास की, फिर जब तक इनको मन क्या ठेकेदार नहीं मिल रहा था तब तक निविदा नहीं हो रही थी, फिर मन का ठेकेदार मिला न मिला, और क्या उनका आर्थिक व्यवहार हो रहा है, इन सब चीजों में जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यह मात्र पक्का है, ये दिख रहा है कि विलंब हो रहा है। आज उस ठेकेदार को 3 महीने से, मतलब मेरे हिसाब से मार्च में उसका कार्याध्यक्ष मिला है, लेकिन अभी तक उद्घाटन के लिए बड़े नेताओं के पास समय नहीं है। और रही बात क्या कारण हो सकता है, जब आपके पास वर्क ऑर्डर है, उसकी समय सीमा तय है, आप उसको भूमि पूजन करने के लिए 4 महीने लगा रहे हो, 6 महीने लगा रहे हो, तो इसका अर्थ कहीं न कहीं यह लग रहा है कि उल्लासनगर को आपने किसी भी तरह से आप उनको प्राधान्यता नहीं देते। रही बात, कल आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने कहा कि 74 करोड़ रुपए के काम उन्होंने पास कराए हैं। देखिए, ये जो काम 74 करोड़ के आज बता रहे हैं, ये देवेंद्र जी के सरकार में पास हुए थे। कई सड़कों के पास हुए थे, जो जिससे डॉल्फिन क्लब है, धोबी घाट है, वीटीसी ग्राउंड है, उसके बाद गांधी रोड है, और वीटीसी ग्राउंड से लेके राम रक्षा हॉस्पिटल, कुर्ला कैंप वाला रोड, कुल मिलाकर 135 करोड़ की जो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मान्यता दे दी थी, और उसके सारे हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं। जैसे ही ठाकरे सरकार आई, उन सारे कामों को स्थगिति दे दी। अब स्थगिति देने के बाद आज इनकी सरकार को 1.5 साल बीत गया है। उसके बाद आज आदरणीय सांसद कह रहे हैं कि 74 लाख के काम हम कर रहे हैं। अब मैं उनसे बड़े विनंती से पूछना चाहूंगा, खासदार साहब, उन 150 करोड़ के काम क्यों रोक दिए उल्लासनगर के लिए, जो देवेंद्र सरकार ने MMRD के द्वारा उल्लासनगर को दिए थे? उनका आपके पास उत्तर है क्या? 150 करोड़ जो हमारे थे, उसमें से अगर आपने 75 करोड़ के दे दिए, तो कोई आपका अपने तरफ से का क्या विकास है? पहले वो 150 करोड़ जो आपने जिसको स्थगित किया था, स्टे दिया था, उसको वो जो उस सरकार ने पास किए थे उसको चालू करो। उसके बाद उल्लासनगर के लिए क्या देते हो, तब मानेंगे कि आप सत्ता में हो, आप राज्य में सत्ता में हो, आप शहर में सत्ता में हो, एक बलशाली नगर विकास मंत्री है, यहाँ का पालक मंत्री है, तो भी हम उल्लासनगर में विकास से वंचित क्यों हैं? इसका प्रश्न का जवाब शिवसेना को, उल्लासनगर की जनता को देना पड़ेगा। प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो पहले हमारे सीएम थे देवेंद्र जी, उनके समय में जो है पास हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखने को मिलता है कि एक विकास कार्य है, उस विकास कार्य को भले आपकी सत्ता तब थी, अब नहीं है, लेकिन उसको अगर किया जा रहा है, तो शिवसेना का कहना है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला मस्ताना वाला काम है कि कहीं काम होता है तो बीजेपी बस उसका श्रेय लेने के लिए पहुंच जाती है। शिवसेना का जो है सीधा सीधा आपके ऊपर इल्जाम है भाजपा पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं है, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का काम जब सत्ता में रहते जो लोग काम जो उस समय पास किए गए थे उनको स्थगन दिया गया, तो हम सवाल नहीं करेंगे। और उसके बाद माननीय खासदार आकर ये कहते हैं कि 74 करोड़ के काम पास किए, तो हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि उस समय जो पास हुए 150 करोड़ के काम थे उसको आपने स्थगन दिया, वो कब उठाएंगे? इसमें राजनीति करने की क्या बात है, श्रेय लेने की बात क्या है? आप कभी भी प्रमाण देख सकते हैं हमारे पास उसके, जो पूरी तरह से MMRD द्वारा वह काम किए जाएंगे, ऐसे सारे पास हुए हमारे पास प्रमाण है। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि आप पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ शहर में भी सत्ता में हैं और आप राज्य में भी सत्ता में हैं। मुझे बताइए, उंगलियों पे गिनकर आपने क्या उल्लासनगर शहर के लिए फंड दिए हैं, क्या विकास किया है? लेकिन 1.5 साल की जो बात की जा रही है भाजपा द्वारा, लेकिन कोरोना काल चल रहा था, तो बीजेपी को भी समझना चाहिए कि इस काल में इस तरीके के काम कैसे हो पाएंगे। आजकल तो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल जो है नीचे आ गए, तो उस काम को लेकर अगर अभी किया जा रहा है तो इस पे इस तरीके से क्यों होना? क्योंकि पहले ही शहर में विकास की यदि बात करें, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, आज तक विकास जो है अधूरा रहा है, पूरा कोई विकास नहीं हुआ। तो देखना ये कि कैसे इसको तैयार किया जाएगा, उस पर क्यों नहीं एक बात होती है, जब अगर आपने पास किया है और ये काम कर रहे तो एकजुट क्यों नहीं? देखिए, कोरोना एक महामारी है,
इसके आड़ में छुपकर हम यह कहें कि हमारा पूरी तरह से विकास ठप हो गया तो तुलना होती है। कोरोना काल में ही कल्याण की पतरी पुल का उद्घाटन हुआ, कोरोना काल में ही लंबे समय से चला था, पतरी पुल पे तो मीम्स बन गए थे। सुनिए ना, कोरोना काल में ही आपकी कोन का ब्रिज का उद्घाटन हुआ, कोरोना काल में ही मेट्रो का उद्घाटन हुआ। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? चलो ठीक है, कोरोना एक महामारी है, यहाँ पर आए दिनों इमारतें गिर रही हैं। इमारतों के लिए यहाँ के लोगों ने आपसे हाथ जोड़ के विनती की है कि हमें पुनर्निर्माण के लिए जो साइड मार्जिन है वो कम करके दो और रेडी रेकनर हमें कम करके दो, ताकि जो लोग रोज मर रहे हैं वो वहां पर उस इमारत का पुनर्निर्माण कर सकें बैंकों द्वारा कर्ज लेकर। जब कोई इमारत गिरती है, बड़े नेता आते हैं, 5-5 लाख रुपए की वहां पर घोषणा कर देते हैं, मृत्यु के उपरांत 5 लाख देते हो, जीवन जीते जीते आप कुछ नहीं दे रहे हो। जब कोरोना की महामारी के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो क्या उल्लासनगर के नागरिक जो हैं इमारतों में अवैध कहें या धोखादायक इमारतों में रह रहे हैं, उनकी जान इतनी सस्ती है क्या? देखिए, कोरोना महामारी है, उसके आड़ में हम लोगों के जीवन के साथ खेलेंगे और विकास ठप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। मानते हैं कोरोना एक महामारी है, पूरे विश्व स्तर पर है, लेकिन महामारी के साथ विकास कभी रुक नहीं सकता। आखिरी सवाल, शिवसेना ने जो है टिप्पणी भी आपने की है कि जिस तरीके से ठेके की यदि बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी से आपका भी संबंध है, तो इसको किस तरीके से स्पष्ट करेंगे? देखिए, मेरा किसी ठेकेदारी से संबंध नहीं है। अगर मेरा किसी ठेकेदारी से संबंध होता तो मैं ऐसे प्रश्न नहीं उठाता। हो सकता है मेरे परिवार के कुछ लोग जो प्रतियोगिता में भाग लेकर कुछ काम लेते होंगे, वो सीधे सीधे आप कहें कि व्यवसाय का प्रश्न है। मैं आपके सामने कहता हूं कि यहाँ पर जितने भी ठेके आवंटित हो जाते हैं उन्हीं ठेकेदारों को देते हैं जिनके साथ आर्थिक व्यवहार होता है, और आर्थिक व्यवहार होने के साथ साथ उनके मन के ठेकेदार हैं, तब तक ठेका यहाँ पर पड़ा रहता है। विकास के नाम पर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन तब तक नहीं मान दिया जाता जब तक हर तरीके से ये तय हो जाए कि भाई किसी ठेकेदार को काम होगा और सारी बातचीत होके होता है। ये तो मैं आपको प्रश्न है, और अगर आप कभी इस बातों को सिद्ध करने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं आपको प्रमाणित करूंगा कि आप किस तरह से निविदाओं में हेर फेर करते हैं, कैसे अटी शर्ती को बदलते हैं, किस तरह से करते हैं। सारी बातें यहाँ पर है, दिख रही है। अगर आप कह रहे हो कि भाई ये है वो है, तो मैं प्रश्न उठा रहा हूं तो मैं बड़ी प्रामाणिकता से उठा रहा हूं। आप जब चाहोगे उसकी मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना भी ये होगा कि इतनी बड़ी विकास निधि को लेकर जो कि क्रीड़ा संकुलन बनाया जाना था वो किस प्रकार से तैयार होता है। भाजपा का कहना है कि हमारे समय में ये कार्य जो है शुरुआत की गई थी, श्रेय भी शिवसेना ले रही है। वही शिवसेना का कहना है कि बीजेपी इस पर श्रेय ले ले, लेकिन देखना यह है कि विकास होता है या फिर इसी तरीके से राजनीतिक तर्क रह देंगे। Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV.